3,000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। प्रशासन किस तरह परेशानी की, वहाँ पे चढ़ा तो वहाँ पे न चढ़ पाए, तब यहाँ धक्का हम लोग नहीं डर से खोले, पुलिस पीट रहा था। हाँ पूरा पीट रहा था दरवाजा। अपराधियों के खिलाफ 2 हथियार काफी मशहूर हो, पहला एनकाउंटर तो दूसरा बुलडोजर। दोस्तों ये खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री एक महिला होने जा रही है जिनका नाम रेखा गुप्ता है। कल शाम में ही ये खबर जो है वो सामने आ गई। अब उनका शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। लेकिन दोस्तों रेखा गुप्ता है कौन? सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि वो संघ पृष्ठभूमि से आती है, मतलब ससुराल पक्ष और मायका पक्ष, जहां वो जन्म ली और जहां विवाह करके वो गई, दोनों पक्ष घोर संघी है। अब उनके कई पुराने ऐसे ट्वीट्स हैं, पोस्ट है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन्होंने जो करतूत किया है, जो कारनामा किया है, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, गालियां दी है, उस तमाम ट्वीट्स, तमाम जो उनके पुराने पोस्ट हैं, 50 पोस्ट ऐसे हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। तो वो तमाम पोस्ट आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा उनके कई ऐसे वीडियो भी हैं जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है, अमेरिका से जो भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, अब अगर वो भारत नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो रेड इंडियंस हैं, वो जहां पर रहते हैं, वहां पर कोस्टारिका, वहां पर उन्हें अब विस्थापित करने का भी प्लान चल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब इस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हल्द्वानी उत्तराखंड से भी एक तस्वीर दिखाएंगे आपको हम, जहां पर एक स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है और ये सब अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप तारण है। दोस्तों आपको हम रेखा गुप्ता के कुछ पोस्ट दिखाना चाहेंगे जो उन्होंने तब लिखे थे जब अरविंद केजरीवाल सीएम हुआ करते थे। मतलब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक दुश्मनी में कैसे गाली गलौज किया जाता है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप जरा से ये पोस्ट देख लीजिए। डॉक्टर मुकेश कुमार ने कई ऐसे पोस्ट साझा किया है उन्होंने। तो देखिए दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस समय रेखा गुप्ता ने किस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल को लेकर लिखी थी, जरा सा आप ये ट्वीट पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए रेखा गुप्ता ने लिखा था कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। ये सब तो आप गौर कीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, है तो ये गाली अब शब्द है, लेकिन चूंकि ये लिखा हुआ है, आप देखिए दोस्तों अपने स्क्रीन पर जो बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और हम ट्वीट दिखाएंगे। देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रेखा गुप्ता ने लिखा है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे पाई थी। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल उन दिनों सबूत मांग रहे थे। जो उरी अटैक हुआ था और उसके बाद जो कहा गया था कि भारत के जो सैनिक है वो पाकिस्तान में घुस कर मार कर आए हैं, उसके सबूत मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो उसके एवज में रेखा गुप्ता ने ये पोस्ट किया था। और सोचिए कितना घिनौना पोस्ट है, कितना गंदा पोस्ट है, किस तरह की बातें रेखा गुप्ता ने लिखी थी दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों आपको हम एक वीडियो दिखाना पसंद करेंगे। ये वीडियो क्या है? रेखा गुप्ता कुछ बातें कह रही हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो जेएनयू में छात्र पढ़ते हैं उनके खिलाफ ये जहर उगल रही थी। वो वीडियो भी बड़ी तेजी से इन दिनों सोशल मीडिया पर कल रात से वायरल हो रहा है। तो रेखा गुप्ता का ये वीडियो आप देखिए। चल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा।
10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3,000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे जेएनयू के जो छात्र हैं, जो मेधावी छात्र, देखिए मेधावी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या है जो लोग जेएनयू का फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट है जो वहां क्वालिफाई करके पहुंच पाते हैं, अपना डॉक्टरेट करते हैं, मास्टर्स करते हैं। और अब देखिए दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे घर में मेरी जो बहन है वो भी जेएनयू से उन्होंने एमए किया है, और बहुत टफ वहां होता है, और वहां के छात्र सच में मेधावी होते हैं। लेकिन जो संघ के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो किस तरह जेएनयू के छात्रों को गाली देते हैं, उसका जीवंत उदाहरण रेखा गुप्ता का ये वीडियो था जो आपने देखा है। और दोस्तों देखिए, जेएनयू को बदनाम करने का एक पूरा साजिश भारतीय जनता पार्टी तो लगातार रचते ही रहती है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको हम एक और पोस्ट दिखाना चाहेंगे। दिल्ली में कई महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, सुषमा स्वराज कह लीजिए, सुषमा स्वराज के अलावा शीला दीक्षित हुई, अभी अतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनी थी। तो दिल्ली ने कई महिला मुख्यमंत्री को देखा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा जो बनने जा रहे हैं रेखा गुप्ता, जिन्होंने मारपीट तक किया है। ये वीडियो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है। डॉक्टर मुकेश ने लिखा है कि शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अतिशी मरलेना जैसी शालीन महिला मुख्यमंत्रियों के बाद दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो गाली गलौज करती है, सदन में तोड़फोड़ करती है। दिल्ली कितनी बदल गई है, सच में दिल्ली बदल गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जीती वहां पर, मुख्यमंत्री बनाना ही था, तो कोई ऐसा चेहरा लाते जिनके ऊपर कम से कम ऐसा विवाद नहीं था जिनके साथ जुड़ा हुआ, जो गाली गलौज नहीं करते हैं, जिन्होंने ऐसी बातें नहीं कही, मारपीट नहीं किया। लेकिन रेखा गुप्ता, मैंने क्या कहा कि इनकी पृष्ठभूमि जो है वो संघ की पृष्ठभूमि है, इनका मायके और ससुराल दोनों का दोनों संघी पृष्ठभूमि का है। और वो तस्वीर आपने देखा कि कैसे मारपीट जो है वो लगातार किया जा रहा था। दोस्तों, आपको हम ओमकार यादव ने भी एक पोस्ट किया है, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने लिखा है कि एक टीम सिर्फ पुराने आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट करने में लगी है और बधाई देने वालों को धन्यवाद देने में। हम कौन सा काम करें? 50-50 आपत्तिजनक ट्वीट इनके सभी सीएम उम्मीदवारों के पहले ही सेव कर चुके हैं। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने रेखा गुप्ता को फॉलो किया है लंबे समय से, और उनके पोस्ट को सेव करके रखा गया है, क्योंकि ये जानकारी थी उन लोगों को। जो विपक्ष के लोग हैं, जो एंटी बीजेपी लोग हैं, उन्हें जानकारी था कि जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम आएगा उनके पोस्ट को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि करतूती में कहा जाता है ना, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आपने जो कुकृत्य किया है वो आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, लगातार ट्वीट जो है वो डिलीट किए जा रहे हैं और इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको एक खबर बताते हैं उन भारतीयों की जो अमेरिका में गैर कानूनी रूप से फंसे हुए हैं। देखिए ये खबर, कोस्टा रिका एग्रीज टू टेक इंडियन डिपोर्टीज, फर्स्ट बैच रीचेस टुडे। कोस्टा रिका में वैसे भारतीयों को पहुंचाया जा रहा है जो भारत नहीं आ सकते हैं, और उन लोगों को बजाते भारत पहुंचाने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। देखिए, अमेरिका अवैध भारतीय प्रवासियों को न केवल भारत में अपमानजनक तरीकों से वापस भेज रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में उन्हें लैटिन अमेरिकी देशों में डंप कर रहा है। सोचिए, ये सब यूज किया गया है। कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ जैसे देशों से भारतीय गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए, मगर राष्ट्रवादी सरकार को अपने भारतीय भाई बहनों की पुकार जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दरअसल मामला है क्या, कैसे भारतीयों को एक तुच्छ, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह उनकी जिंदगी का कीमत है भारत सरकार के नजर में। चलिए, अब दोस्तों आपको हम एक बड़ी खबर बता रहे हैं। अभी जो कतर से आमिर शेख आए थे, जिनके आवाभगत में नरेंद्र मोदी पीछे हाथ करके खड़े थे, क्यों ये किया जा रहा था, क्यों उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर ले जाया गया था? देखिए ये खबर देखिए आप। मतलब प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर के स्वागत के लिए एयरपोर्ट क्यों पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, और उनकी झप्पियां क्यों ली जा रही थी? मतलब देखिए, जो अडानी से कनेक्शन कैसे है, ये खबर देखिए आप दोस्तों।
सुब्रमण्यम ने लिखा है। दरअसल 5 दिन पहले जो अमीर दिल्ली आए थे उन्होंने अडानी पोर्ट को डील फाइनल कर दिया है। मतलब कतर में अडानी जो है अब वो पोर्ट बनाने जा रहे हैं। इस डील को फाइनल कराने के लिए इस पर मुहर लगवाने के लिए आमिर शेख से नरेंद्र मोदी ने उनका इतना आवाभगत किया था। और यही कारण है कि वो आवाभगत जो हुआ तो काफी वायरल तस्वीर निकल कर सामने आई। उसके पीछे का तथ्य यही था, कारण यही था कि गौतम अडानी को इसका फायदा मिलना था। चलिए अब दोस्तों आपको हमें खबर दिखाते हैं। खबर देखिए, खबर देवभूमि उत्तराखंड की खबर है। क्या खबर है देखिए, देवभूमि में मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। अपराधियों के खिलाफ 2 हथियार मशहूर हुए, पहला एनकाउंटर दूसरा बुलडोजर। और इस्लामिक फोबिया से कैसे, देखिए जो रिपोर्टर है जी न्यूज की खबर तो आपको हम रोज बताते हैं, कभी थंबनेल, कभी खबर, कभी रिपोर्ट। तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्लिप देखिए और कैसे इस बात को मतलब प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है न्यूज की तरफ से, न्यूज मीडिया की तरफ से और जी न्यूज की तरफ से, वो आपको देखना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ 2 हथियार काफी मशहूर हो, पहला एनकाउंटर तो दूसरा बुलडोजर। चलिए तो देवभूमि की तस्वीर दोस्तों आपने देखी। अब दोस्तों आपको हम तस्वीर दिखाएंगे उत्तराखंड की। एक तस्वीर है हल्द्वानी की, और हल्द्वानी में क्या हो रहा है जैसा आप ये तस्वीर देखिए पहले। दरअसल हल्द्वानी में वन भूलपुरा क्षेत्र में नगर निगम टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान हल्का विरोध भी हुआ। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हर दिन जब खबर के अंत में आपको हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं ताकि आप इस बात से अवगत रहिए कि देश के किन किन हिस्सों पर मुसलमानों के बस्तियों पर कहर ढाया जा रहा है, मस्जिद, मदरसे, इमामबाड़ा, कब्रगाहों को ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये बताकर कि वो अवैध है। दोस्तों अंतिम खबर देख लीजिए, बिहार के जमुई से खबर है। बलियाडीह गांव की है जहां मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रही है पुलिस, और महिलाओं ने सुनाई आप बीती। देखिए जमुई में जो घटना घटी आपको पता होगा, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा वाला प्रकरण, जिसके बाद मारपीट भी हुई। अब उसको लेकर दोस्तों देखिए मुस्लिम महिलाएं जो है जमुई की, वो कितनी प्रताड़ित की जा रही हैं, इस वीडियो क्लिप देखकर आप समझ सकते हैं। ये वीडियो देखिए आप। ये प्रशासन किस तरह परेशानी की, वहाँ पे चढ़ा तो वहाँ पे नहीं चढ़ पाए, तभी यहाँ धक्का हम लोग नहीं डर से खोले, दरवाजा पुलिस पीट रहा था। हाँ पूरा पीट रहा था दरवाजा। चलिए आपने वीडियो देखा, और दोस्तों इसलिए हमने बताया कि ऐसी खबर आपको हम बताते हैं रोजाना, कि आप समझ सके कि इस देश के किन किन हिस्सों में रोजाना आप खबर बिहार से भी आने लगी है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तो था ही, अब बिहार से भी ऐसी खबरें निकलकर आने लगी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।